तो दोस्तों रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी के लिए फाइनली एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है। तैयारी को और ज्यादा धार देके जो वैकेंसी जितनी भी आई है कोशिश करेंगे हम हमारी एक पोस्ट छीन लें। यही सारी बातें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। पुष्पेंद्र सिंह राजपुरोहित नाम है मेरा। स्टेशन मास्टर के पद पे मैंने एनटीपीसी 2019 की वैकेंसी से सिलेक्शन लिया। कौन सी पोस्ट आपको अप्लाई करनी चाहिए, एग्जाम कब तक हो सकता है और लास्ट 4 महीने में लेके चल रहा हूं मैं। इसमें बताऊंगा एग्जाम कब तक होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। तो 15 से 20 सितंबर के बीच में मैं ये सारी चीजें आपके लिए लेके आ जाऊंगा, जिसमें मैं डेडिकेटेड ओनली रेलवे के लिए डेडिकेटेड। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल, हु मेक्स योर एग्जाम इजी। तो दोस्तों रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी के लिए फाइनली एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है। यानी इसमें इसने बता दिया है कि आपके फॉर्म कब से अप्लाई करने हैं। काफी लंबे समय से हमको जिस चीज का इंतजार था, आप सबके भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी तो देखो आ चुकी है, लेकिन इसमें एक खुशी के साथ ही दुख की भी छोटी सी खबर है, क्योंकि वैकेंसी जो है ना, ऊंट के मुंह में जीरा टाइप है। तो यहां से समझ में क्या आता है, अब तैयारी तो चूंकि हम इस राह पे चल पड़े हैं तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तैयारी को और ज्यादा धार देके जो वैकेंसी जितनी भी आई है कोशिश करेंगे हम हमारी एक पोस्ट छीन लें। यही सारी बातें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। पुष्पेंद्र सिंह राजपुरोहित नाम है मेरा। स्टेशन मास्टर के पद पे मैंने एनटीपीसी 2019 की वैकेंसी से सिलेक्शन लिया था। इसके अलावा 2019 की जितनी भी पोस्ट के एग्जाम हुए थे मैंने सारे क्रैक किए थे, सभी के। किसी की मैंने टाइपिंग तो किसी का मैंने मेडिकल स्किप कर दिया था, जिससे कि किसी की पोस्ट खराब ना हो। स्टेशन मास्टर की पोस्ट फाइनली मैंने पाई थी, तो मैं उसी के एक्सपीरियंस पे आपको टोटल गाइडेंस देने वाला हूं। कंप्लीट चीजें बता दूंगा इस वीडियो के अंदर कि भाई नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन सी पोस्ट आपको अप्लाई करनी चाहिए, एग्जाम कब तक हो सकता है और लास्ट 4 महीने में लेके चल रहा हूं मैं। इसमें बताऊंगा एग्जाम कब तक होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। ठीक है भाई, तो वीडियो पूरा देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जिससे कि नई अपडेट्स मिलती रहे। और कुछ ही दिनों में मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मैचेस लेके आऊंगा, जिसमें आपको मैं मैथ्स, रीजनिंग, जीके सब के जो प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स हुए हैं और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि उससे पहले मैंने 6 साल तक टीचिंग करी है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस के लिए। ठीक है भाई, तो उस बेसिस पे मैं आपको कंप्लीट एक प्रैक्टिस बैच भी देने वाला हूं। सबसे पहले देख लो भाई, नोटिफिकेशन आ चुका है, ये आपके सामने नोटिफिकेशन है। और ये जो है, पहली चीज तो मैं बता दूं कि अभी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन जो जितनी भी जो रोजगार पत्रिकाएं आती है उनमें अपडेट पहले ही मिल जाता है। ठीक है, ये 5 से 7 दिन के अंदर आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिख जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूं ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे कभी भी किसी भी तरह की फेक अपडेट, आज तक सिंगल अपडेट मैंने नहीं दी है, सिर्फ व्यूज पाने के लिए, सिर्फ उसके लिए। ठीक है, तो आप हमेशा की तरह भरोसा बना के रखो, ये सब कुछ सच है भाई। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। तो देखो भाई, ये CEN 5/2024 और 6/2024 है। ठीक है, यानी 5वीं और 6वीं वैकेंसी। और इसके अंदर देख लीजिए, जो फॉर्म की डेट है 14 है, 14 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। किसके लिए? तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि एक तो है ग्रेजुएशन पोस्ट, यानी जिसने कॉलेज पूरी कर ली है, और एक है 12th पोस्ट, यानी दोनों को अलग अलग फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो ग्रेजुएशन जो पोस्ट है भाई, ये देखो, इसके लिए ये वाली सारी वैकेंसी आई है। ठीक है, अब आप टोटल वैकेंसी देखो मेरे भाई, तो सिर्फ वैकेंसी है 8113। ये बात अपने आप में पर्याप्त है कि सर कंपटीशन का लेवल क्या है। ठीक है भाई, लेकिन हमें डरना नहीं है। मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा आप उसको फॉलो करो भाई। कितने भी वैकेंसी हो, हमें तो एक सीट चाहिए, हम कोशिश करेंगे पूरी पूरी। तो देखो, इसमें सबसे बढ़िया एक तो पोस्ट इस बार ये आई है। पोस्ट कम है लेकिन एक बेहतरीन पोस्ट आई है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। क्योंकि मैं डिपार्टमेंट के अंदर हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि इस पोस्ट के अंदर आप जाओगे तो आपको काफी सारे एक्स्ट्रा पैक्स मिलेंगे। साथ ही आपका जो ड्यूटी का बेसिक हेडेक रहता है नाइट वगैरह का, वो सब आपको नहीं करना होता है इसके अंदर। ठीक है, ये काफी सही पोस्ट है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। यानी जितने भी टीटीटीसी होते हैं उन सब के स्टार्टिंग में जाते ही आप सुपरवाइजर बन जाते हो। ठीक है, इसके अलावा स्टेशन मास्टर है, तो सीसीटीसी जो CC CCTS जो है, यानी
चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इनके भी लेवल 6 रहता है, 35,600 पे ग्रेड रहता है, यानी लगभग सैलरी जो आएगी स्टार्टिंग में जाते ही 60,000 प्लस आएगी, ठीक है भाई। और इनको जनरली देखो 18 से 33 साल एज रहती है, कोरोना की वजह से 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है और ये वैकेंसी है इसकी। इसके अलावा स्टेशन मास्टर की कितनी वैकेंसी है, 994। सबकी आप देख लीजिए, मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको अलग अलग बता के आप सामने देख ही पा रहे हैं सब, ठीक है। काम काम की बातें आपको मैं बता देता हूं कि इसमें एक तो जो डेट है 14/9/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और आपका फॉर्म 13 तारीख तक भरा जाएगा। 13 तारीख लास्ट डेट रहेगी अक्टूबर फॉर्म की, ठीक है भाई। तो आप मिस नहीं कीजिए, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हैं वो सब कुछ रेडी करके रख लीजिए, ईडब्ल्यूएस वाले भी ईडब्ल्यूएस वगैरह रेडी करके रख लीजिए, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं अपन। ये जितनी भी चीजें हैं जो ग्रेजुएट कर चुके हैं भाई, 12+3 या 4 जो वॉटेवर, जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए ये चीज है। और उनकी सिर्फ 8,113 वैकेंसी आई है। पिछली बार देखोगे तो लगभग इसकी 26,000 के आसपास वैकेंसी है। इस बार कितनी है भाई, 8,000। दूसरी चीज, दूसरा ये है अंडर ग्रेजुएट जो है, अंडर ग्रेजुएट, इसका फॉर्म डेट भी अलग से निकलेगी। इसकी फॉर्म डेट अलग है, ध्यान दे दो फिर से। इसकी फॉर्म डेट 21 तारीख रहेगी इसी महीने की, सितंबर की, और फॉर्म भरा जाएगा 20 अक्टूबर तक, ठीक है। और इसकी वैकेंसी तो मैं कहूंगा ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। ऊंट को खुद को नहीं पता चला कि भाई क्या खाया है हमने, या क्या पिया है, या क्या सूंघा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, किसको बोलेंगे। अब हमें जितनी वैकेंसी मिल गई है, चूंकि हमने ठान लिया है तो कोशिश करनी है। हालांकि देखो थोड़ी वैकेंसी तो बढ़ेगी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि बढ़ के पिछली बार की तरह टोटल 35,000 हो जाएगी, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ने के चांसेज है, यानी इसका 10 से 15% बढ़ने के फिर से चांसेज है, ठीक है। एक बार इतना तो मैं कह के चलूंगा, फिर ज्यादा बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि देखो डिपार्टमेंट में पोस्ट तो ज्यादा खाली है इससे। ऐसा नहीं है कि इतनी ही वैकेंसी बची हुई है, डिपार्टमेंट में तो ज्यादा खाली है। बट जिस बेसिस पे ये लोग इतनी सी वैकेंसी बता रहे हैं, तो उस हिसाब से तो बढ़ाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल तो नहीं करेंगे, 20% 15% बढ़ा दे। बहरहाल आप देखिए, इसमें कुछ पोस्ट हटा दी गई है। पिछली बार जो टाइम कीपर था, ट्रेन टाइम कीपर, वो पोस्ट हटा दी है। कुछ पोस्ट पिछली बार यहाँ 7 से 8 पोस्ट मेंशन थी। इस बार, पिछली बार जब मैं कहता हूं तो मैं बात कर रहा हूं 19 वाला, 2019 वाले नोटिफिकेशन की, ठीक है बच्चे। यहां पे इस बार चीफ कमर्शियल, चीफ नहीं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीसीटीसी की जो पोस्ट है 21,700 इनका इनिशियल पे रहता है, लेवल 3 में आती है। इसकी 2022 वैकेंसी है, यानी मैक्सिमम सीसीटीसी की वैकेंसी इसमें है। इसके अलावा तो नहीं के बराबर है। जो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये ओनली 361 पोस्ट है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये 990, ये भी अच्छी पोस्ट है। देखो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, मैं कहूंगा ये भी ठीक है, ये जॉब भी ठीक है, ये जॉब भी ठीक है। ऐसे तो सारी अच्छी है, बट ये कंपैरेटिवली ज्यादा ठीक है। और ट्रेन क्लर्क है, ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी आपके सामने यहां देखिए 72। तो टोटल जो वैकेंसी रहेगी इसमें 3,445 रहेगी। फॉर्म की डेट आप पहले से ही देख चुके हो। यहां इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात यह है कि आपको भाई फॉर्म भरने से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, वो रेडी करके रखने हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा देखो मेडिकल पैरामीटर देख लीजिए, तो A2, कोई बोलता ना कि सर A2 A3 B2 B, ये C2 होता क्या है। चूंकि ये एक शॉर्ट नोटिस है जिसमें इसने सभी के लिए डिटेल से नहीं बताया है कि कौन से एग्जाम के लिए कौन सा मेडिकल रहेगा। वैसे मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे, जब अपने इस चैनल पे जाके आप देखोगे तो यहां पे आपको मेडिकल के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। मैंने डिटेल से वीडियोज बना रखी है कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल होता है। एक मैंने ऐसा वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने कंप्लीट जानकारी दे रखी है कि कौन सी पोस्ट का कितना पेमेंट रहता है, क्या वर्क प्रोफाइल रहती है, प्लस कितना मेडिकल रहता है, ठीक है। तो अपने इसी चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पे आप जाके चेक करिए। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देख सकते हो, वहां मैंने ये बता दिया था A2 A3 किसके लिए है, किसके लिए के बाद अब कौन सी कैटेगरी के अंदर क्या क्या मेडिकल होता है, यानी A2 में क्या क्या रहता है। यानी देख लीजिए डिस्टेंट विजन, यानी दूर की जो आंखें रहती है 6/9 रहनी चाहिए, और 6/9 विदाउट ग्लास होना चाहिए, ठीक है। और फोगिंग टेस्ट नहीं होता, एक फोग का टेस्ट भी रहता है, जनरली लोको पायलट में रहता है, वो यहां पे नहीं रहता, ठीक है भाई। एंड A3 के लिए भी ऐसी ही सारी चीजें हैं, तो ये एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए, B2 के लिए क्या रहता है, C2 के लिए क्या रहता है, ठीक है भाई।
यहां तक ठीक है। अब जो क्वालिफिकेशंस है, वैसे तो देखो आप 2019 का नोटिफिकेशन पढ़ लो, सारी क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ मेरे ख्याल से नहीं बदलने वाली है और 100% नहीं बदलेगी। फिर भी ये जितनी भी चीजें हैं, ये जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा ना भाई, उसके अंदर बताया जाएगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं, ये एक शॉर्ट नोटिस है। शॉर्ट नोटिस में क्या होता है कि एक बार आपको हिंट दे दिया जाता है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको रेडी रखिए, ताकि आप फॉर्म आते ही फॉर्म अप्लाई कर सके। ठीक है भाई। इसके अलावा देखिए, फॉर्म फी तो यहाँ पे ये रेलवे की रहती है, देख लीजिए 500 रहता है, जिसमें से 400 रिफंड मिल जाता है और 250 रहता है जो सारे रिफंड आ जाते हैं। ये सारे आरआरबीज है अपने। ठीक है, तो ये फिलहाल रेलवे ने शॉर्ट नोटिस डाला है। टोटल मिलाकर लमसम 11,000 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है भाई, तो हमको तैयारी शुरू कर देनी है। अब तैयारी के लिए एक तो देखो, अगर आपको बुक्स देखनी है तो आप जीके की ये बुक पढ़ सकते हो, किरण पब्लिकेशन की बहुत सही बुक है। ठीक है भाई। और इसके अलावा एक सार संग्रह भी आता है, एनसीईआरटी सार संग्रह, वो भी आप पढ़ सकते हो। और रीजनिंग के लिए ये बुक देख सकते हो, किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की भी ये बुक है। इसमें क्या रहता है, इसमें 96 से अब तक का मतलब है बेसिक से लेके एडवांस तक सवाल है। तो आप अगर इससे पढ़ते हो, तो आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो, बिगिनर जो है वो भी पढ़ सकते हैं। प्लस सीबीटी 1 के इंग्लिश और हिंदी के अंदर जितने भी टीसीएस के द्वारा करवाए हुए पेपर है, उन सबको एक जगह पे यहाँ पे इन्होंने रख रखा है। तो ये बुक आप ले लीजिए। इसके अलावा आप तैयारी कैसे करनी है भाई, कैसे आपको 4 महीने के अंदर चीजें अप्रोच करनी है, तो आप ये देखो, मैं एक सीरीज चला रहा हूं, आप जाके इसका अनाउंसमेंट वीडियो चैनल पे मेरे जाके देख सकते हो। मैं आपको इसमें क्या करवा रहा हूं भाई, पूरा 100 दिन का एक शेड्यूल प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें डेली मैं बताता हूं आपको कि कब कैसे और कितना पढ़ना है। इसमें सब कुछ बता रखा है मैंने। अब तक लगभग मैं 25 दिन का शेड्यूल दे चुका हूं। लेकिन कोई बच्चा अगर डे 1 से जुड़ना चाहता है, तो वो क्या करो भाई, डे 1 से देख लो, डे 1 से जाके देखो और अगले 100 दिनों तक पढ़ लो। अब जो बच्चे 25 दिन तक पढ़ रहे हैं, उनके रिव्यू बहुत सही मिल रहे हैं मुझे तो। और 500-600 बच्चे तो मैं ऐसे देख रहा हूं जो 100% फॉलो कर रहे हैं। और इस भीड़ में मैं देखूंगा कि आखिरी में निकलने कितने हैं, 11,000। तो जो सही से फॉलो करेगा वही निकलेगा। ये आप खुद जाके देखिए, एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए। 100 दिन का ये मॉड्यूल है। और इसके अंदर में जो रेलवे की, भाई प्यारे बच्चे, रेलवे के अंदर मेनली क्या आता है, आपने देखा होगा रेलवे में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 एंड 2, दोनों में ही सिलेबस में रीजनिंग रहता है, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस रहता है और मैथमेटिक्स रहता है। तो दोनों का जो सिलेबस है वो मैं यहां पे आपका साथ में लेके चल रहा हूं। और मेरी कोशिश है 100 दिन में बोल रहा हूं, मतलब 100 से 120 दिन में आपका ये खत्म करवा दूंगा मैं। एग्जाम डेट पे आऊंगा मैं, अभी एग्जाम डेट पे आऊंगा। फिलहाल ये देखो 100 से 120 दिन का ये मेरा प्रोग्राम है। और इसमें डेली टास्क आपको दी जाती है कि भाई ऐसे 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 पढ़ो। जितना भी सोर्स है, जीके की पीडीएफ है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, वो मैं सारी आपको अवेलेबल करवा देता हूं। कहां पे, वो मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूं भाई, जो टेलीग्राम चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल है अपना, ये टेलीग्राम चैनल है एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। और ये अपना व्हाट्सएप चैनल है, और एक टेलीग्राम का अपना डाउट ग्रुप भी है, वो भी आप देख लीजिए, अपने डाउट ग्रुप भी अपने देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो यहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है बच्चे। इसके अलावा देखो यार, बहुत सारी चीजें मेरे पास कहने को है। मैं जल्द ही नेक्स्ट 15 डेज में स्टार्ट कर दूंगा एक प्रैक्टिस बेच, और उसमें एडवांस मैथ्स के मैं वन शॉट भी लाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा एडवांस मैथ्स की बहुत ज्यादा क्लासेस सिर्फ रेलवे के डेडिकेटेड है नहीं। तो मैं जल्द ही 15 दिन से स्टार्ट कर दूंगा, एडवांस मैथ्स के वन शॉट्स लेके आऊंगा, यानी एक ही वीडियो में 4-5 घंटे में ज्योमेट्री पढ़ लो, उससे बाहर नहीं जाएगा भाई। ठीक है। कैलकुलेशन की ट्रिक बताऊंगा, और अर्थमेटिक के लिए भी मैं सबके आपके प्रैक्टिस बैचेस लेके आने वाला हूं। और मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए जल्दी मैं आपको मोबाइल ऐप बता दूंगा विद इन नेक्स्ट 15 डेज। नेक्स्ट 15 डेज मैं कह रहा होता हूं, तो 15 से 20 सितंबर के बीच में मैं ये सारी चीजें आपके लिए लेके आ जाऊंगा, जिसमें मैं डेडिकेटेड, ओनली रेलवे के लिए डेडिकेटेड मोबाइल ऐप रहेगी भाई। ठीक है बच्चे, जिसके अंदर आपको कंप्लीट
पीडीएफ मिलेगी, क्लासेस मिलेगी, शेड्यूल मिलेगा, लिंक्स मिलेंगे, जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सब के। इसके अलावा भाई यहां पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है और ये जल्द ही मैं आपको बता दूंगा। तो आप चैनल पे बने रहिए। ये सारे अपडेट में सुबह ये 5:30 बजे, इसमें 5 लिखा हुआ है, 5:30 बजे डेली में आपको जो अनाउंसमेंट वीडियो आपने मैंने बोला ना, कौन सी बात कर रहा हूं मैं, किस वीडियो की बात कर रहा हूं, आपको समझ आ रहा है क्या? मैं बात कर रहा हूं यहां पे, आप YouTube पे जाके देखो एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल, जिसपे अभी आप हो। अब यहां आप ये एक प्लेलिस्ट देखो, ये एक प्लेलिस्ट देखो, ये प्लेलिस्ट है 100 डेज डेली टास्क प्रोग्राम। ये देखो 100 डेज डेली टास्क प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है, मैंने इसमें तो पहले अनाउंसमेंट वीडियो है, इसके बाद डे 1 है, डे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करके 24-25 डेज के लिए आज ही ये वीडियो मैंने डाली है। ठीक है भाई, तो मैं कह रहा हूं ना 500-700 लोग अच्छे से देख रहे हैं। और होता क्या है ना, रेशियो यही रहता है सिलेक्शन का, इतने ही बच्चे सीरियस रहते हैं। अगर मैं 10,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो 500 बच्चे ही मुझे सीरियस मिलेंगे, बाकी सब तो हवा बनाने के लिए आते हैं कंपटीशन में। ठीक है भाई, तो तुम ये देखो और इसको फॉलो करो। आप कोई भी वीडियो देखोगे, स्टार्टिंग में वीडियोस लंबी है क्योंकि मैंने डिटेल से बताया है। ये चीजें मैं पेपर में लिख के भी दे सकता हूं आपको टेलीग्राम पे कि भाई ये पढ़ लो, बट मैं वीडियो में आपको डिटेल से बता दिया करता हूं कि यही पढ़ो, ऐसे पढ़ो, और पढ़ने का तरीका ये रहना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो अच्छे से तैयारी करो यार, नोटिफिकेशन आ गया है, अब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। एग्जाम डेट के लिए एक बार मैं आपको बोल देता हूं कि जो प्यारे बच्चे एग्जाम डेट रहेगी ना, देखो जो एग्जाम डेट रहेगी ना, वो मैं आपको कह रहा हूं, जैसे एक बात देखो, सबसे पहले फॉर्म किसके भरे? एएलपी टेक्नीशियन। ये हमारे लिए हिंट रहेंगे। अगर एक बार एएलपी का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, टेक्नीशियन का स्टार्ट हो जाता है, तो मैं कह रहा हूं लाइन से खींचेगा ये एग्जाम। टीसीएस सबके एग्जाम लाइन से खींचेगी। ठीक है भाई, तो एक बार आप एएलपी का एग्जाम होने दीजिए, और मैं कह रहा हूं नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स में सुन लेना आप इनके एग्जाम, और नेक्स्ट 5 से 6 मंथ के अंदर अंदर, विद इन 5 एंड 6 मंथ बोल रहा हूं मैं, विद इन 5 और 6 मंथ्स के अंदर अंदर सुन लेना एनटीपीसी का प्रीलिम्स, जो एनटीपीसी यानी अपना एग्जाम है उसका जो सीबीटी 1 है, सुन लेना उसकी एग्जाम डेट आ जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूं आज, ये वीडियो आप सेव करके रख लो। ठीक है भाई, तो तैयारी अब से शुरू कर दो। सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। इसके अलावा कोई भी चीज आपको जाननी है तो आप टेलीग्राम पे जाके वहां पे क्लिक करके मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं सवाल। फिर भी आपका कोई सवाल रह गया है प्यारे दोस्त, मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल बता देता हूं, सेम नाम से पुष्पा सर ऑफिशियल, पुष्पा सर ऑफिशियल नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो भाई। ठीक है, यहां पे भी मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, जितना हो सके जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी जो सीरीज है उसमें तो मैं आपको डेली मिलूंगा। इसके अलावा 20 तारीख के बाद मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बहुत सारी चीजें। स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड। हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो। बाय बाय, जय हिंद।